इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपने लोस से 350% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़। अब ये वैसे देखा जाए तो एक कम्प्लीटली पेनी स्टॉक है। आप देखिए, इसका लो था 33 पैसे का, वहाँ से जो अभी हाई बनाया है 1 रुपीज़ 47 के अराउंड। सो ये इसने 3 महीने में 396% टू बी प्रिसाइज रिटर्न दिया है और कम्प्लीटली ये सर्किट टू सर्किट ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे फ़िलहाल पहले हम लेवल्स देख लेंगे कि किस तरीके के लेवल्स और क्या क्या यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके बाद बाकी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे चार्ट ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आपको क्लियर कट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे। सो ये देखिए, ये है आपके यहाँ पे और ये आपका सपोर्ट। सो ये एक सिंपल सा चार्ट है। यहाँ पे अब देख लीजिए, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम सपोर्ट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपका सबसे पहला लेवल आता है सपोर्ट का, वो आता है 70 पैसा। क्योंकि जिस तरीके से ये सर्किट टू सर्किट मूव कर रहा है, सो ये एनी हाउ बहुत स्ट्रेच हो चुका है, इसलिए उसका सपोर्ट लेवल भी उसी हिसाब से। और 70 पैसे के नीचे आपका है 30 पैसा जो सपोर्ट है। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बोलिए या टारगेट बोलिए। तो पहला रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे 5 रुपीज़ 63 पैसा। उसके बाद रेजिस्टेंस आएगा आपका 9 रुपीज़ 16 पैसा। उसके बाद आएगा यहाँ पे 11 रुपीज़ 79 पैसा। फिर आएगा 19 रुपीज़ 87 पैसा। उसके बाद यहाँ पे 39.41 एंड फाइनली 65। तो यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स है, मतलब आगे के लिए रास्ते बहुत खुले हुए हैं स्टॉक के लिए। और सर्किट टू सर्किट मूव कर रहा है, तो सर्किट टू सर्किट जब स्टॉक मूव करता है तो उसका मोमेंटम पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नाउ अभी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस क्या है। ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर। ठीक है, सिंपल, इसका बिजनेस में कोई ये नहीं है। मार्केट कैप है 200 करोड़ का, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। इसका बुक वैल्यू नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है। आरओसी हार्डली 2% का है। ठीक है, बहुत कम है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव चीज़ है। डेट टू इक्विटी नहीं है क्योंकि रिजर्व इक्विटी यहाँ पे माइनस होगा, तो मे भी उस वजह से नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक चीज़ जो है पॉजिटिव है कि कंपनी ने अपना डेट कम किया है। नेगेटिव में एक चीज़ जो यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखता है कि प्रमोटर होल्डिंग का पूरा 99%, 99.5% जो है वो प्लेस्ड है, मतलब गिरवी रखा हुआ है। राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए इनके प्रमोटर होल्डिंग, देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, 14% से गिर के यहाँ पे नेगेटिव चले गया था और उसके बाद माइनस यहाँ से 3% आया। तो ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। हाँ, अगर 2017 से अब इसको अप ट्रेंड बोलेंगे, 2019 में सॉरी, क्योंकि -11 फिर -14 वहाँ से 3% आया है, तो दूसरी बात है। बैलेंस शीट में अगर देखेंगे हम, बैलेंस शीट में प्रॉब्लम ये है कि आपका जो रिजर्व है वो कंटिन्यूसली पिछले 4 साल से नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिखता है कि बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है। तो अगर आप डेट टू इक्विटी की बात करेंगे, सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे बोरोइंग्स कितना है और आपका शेयर कैपिटल कितना है। तो यहाँ पे कवर ही नहीं कर पाएगा। मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, फार्मूला की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमको यहाँ पे दिखता है
कि यहाँ पे बैलेंस शीट वीक है। इसका बैलेंस शीट वीक होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मैं आपको पहले बता दूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन्वेस्टिंग का, खासकर फंडामेंटल एनालिसिस का, कि बैलेंस शीट को रीड करना। बोलते हैं यहाँ पे बहुत लोगों ने कोर्स भी किया होगा, या बोलते हैं हम इक्विटी एनालिसिस का कोर्स किया ये वो, लेकिन बात यह है कि बैलेंस शीट को एनालाइज करना नहीं आता बहुत लोगों को, खासकर जब हम शेयर खरीदने की बात करें और इन्वेस्टिंग की बात करें कि बैलेंस शीट, वीक बैलेंस शीट किसको बोलते हैं, वीक बैलेंस शीट को एनालाइज कैसे करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, राइट। प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, प्रमोटर होल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे 49% था, जहाँ पे जून 2017 में वो घट के 24% रह गया है। एक तो कंटिन्यूसली डिक्लाइन है, और इस 24% का पूरा 99% यहाँ पे आपको दिखेगा कि गिरवी रखा हुआ है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो दिखता है वो ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक मेजर चंक है आपका DIIs के पास, ठीक है। 33-34% एक मेजर चंक है। FIIs ने तो कम किया है यहाँ पे 9% से 3%, लेकिन DIIs का देखिए 9% से 33%। सो ये एक अब बोल सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात है कि DIIs इसमें इंटरेस्टेड हैं तो क्यों है और किस लिए है। लेकिन ऑन द फेस वैल्यू, पहली बात तो ये पेनी स्टॉक है, दूसरी बात है कि इसका बैलेंस शीट में इशू है, ठीक है। डेट रिड्यूस करना एक बात है, लेकिन उसका प्रॉफिटेबिलिटी में सस्टेनेबल तरीके से आना दूसरी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रैली है ये कहाँ तक जा सकता है फ़िलहाल किसी को पता नहीं। मैंने यहाँ पे लेवल्स बनाया, आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि जितना शार्प रैली होता है उतना शार्प जो है वहाँ पे फिर शेयर प्राइस करेक्शन भी होता है, ठीक है। अभी सर्किट टू सर्किट ऊपर जा रहा है, तो सर्किट टू सर्किट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। सो अगर आप उस सिनारियो को देखें तो यहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अननेसेसरी रिस्क तब तक मत लीजिए जब तक आपको समझ में ना आए। और ये पेनी स्टॉक है, तो आपने अगर सही जगह पे लेके सही जगह पे बेच दिया तब तो आप लकी मान लीजिए अपने आप को। अदरवाइज़ अगर आप बुरे फंसते हैं, गलत पोजीशनिंग लेते हैं, तो आप बुरे फंसेंगे और फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जब डाउन साइड आता है स्टॉक में तो यहाँ पे कोई बायर मिलता नहीं है। सो आप जो भी करें अपना रिस्क एनालाइज करके करें। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।